लोकसभा इलेक्शन आप खुद भी लड़ रहे हैं, इधर से इंडिया के उम्मीदवार है और एनडीए के भी उम्मीदवार है। हाँ। आप किसको चुनौती के तौर पर देख रहे हैं? मैं चुनौती के तौर पर नहीं देख रहा हूं, वो दोनों आपस में लड़ेंगे। और अब की बार चूंकि मैं तीसरी बार आया हूं, अख्तर उल ईमान वो शख्स है, ये जिस जमाने में जदयू ने टिकट दिया था और बीजेपी से उसकी जो मुफाहमत होने लगी तो अख्तर उल ईमान ने उसका टिकट फेंक दिया था। लोगों ने पहचाना है कि अख्तर उल ईमान बीजेपी से कितनी दूरी अख्तियार कर सकता है। वजारत की पेशकश को ठुकराया है, पार्टियों के टिकट को अख्तर उल ईमान ने ठुकराया है। ये कुर्बानी देकर इस वक्त मिल्लत की क़यादत खड़ी करने की कोशिश की है। इसलिए पूरी जमामर्दी के साथ, हौसले और आज़्म के साथ आज वोटर्स हमारे साथ हैं। मैंने सीमांचल की लड़ाई लड़ी है, सीमांचल के हिंदू और मुसलमानों की लड़ाई लड़ी है, नदियों के कटाव की लड़ाई लड़ी है, स्कूलों को खोलने की लड़ाई लड़ी है। इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह लोग मेरे साथ हैं। मुसलमानों के साथ इंसाफ किसी ने भी नहीं किया है। आज़ादी के इन 77 सालों के दरमियान में मुसलमानों से लोगों ने टैक्स लिया है, मुसलमानों का लोगों ने वोट लिया है, मुसलमानों के सहारे गद्दी हासिल की है। भले ही आबादी में तनासुब हमारा 18% हो, लेकिन कांग्रेस को जो वोट हासिल होता है उसमें तकरीबन 30 से 40% वोट माइनॉरिटीज़ का होता है। राजद को जो वोट हासिल होता है उसमें आधे से ज़्यादा वोट माइनॉरिटीज़ का होता है। ऐसे वक्त में ये सेकुलर पार्टियां सारे लोगों का वोट हासिल नहीं कर सकती, लेकिन माइनॉरिटी का कौमी सतह पर 15% और रियासती सतह पर जो 18% वोट है, पार्टियों के हासिल शुदा वोट, चूँकि ये पार्टियाँ जो वोट हासिल करती हैं 30%, 31%, 40%। 2015 में राजद, कांग्रेस और जदयू ने गठबंधन बनाकर 41% वोट हासिल किए थे, जिस 41% में 18% वोट तो मुस्लिम माइनॉरिटी का था, तो उसके 23% ही वोट दूसरों के थे। उस हिसाब से अगर आप देखें तो मुसलमानों का पॉलिटिकल शेयर इन सियासी पार्टियों में तकरीबन 40% होना चाहिए, लेकिन ये नहीं देते हैं। 40% क्या, ये 5% टिकट नहीं देते। नीतीश कुमार जी कह रहे थे तरक्की के साथ इंसाफ की बात, और किन के साथ गए? जिन लोगों ने मुसलमानों के खिलाफ कानून बनाए मोदी जी, ये तरक्की के साथ इंसाफ है। सीए का कानून बनाया गया मुसलमानों के खिलाफ, तलाक का कानून बनाया गया, मुसलमानों की शरीयत पर हमला हुआ। और आप क्या देखेंगे कि बाबरी मस्जिद टूटी, उसका गम तो हमारा है ही, लेकिन नूह में मुसलमानों के 1200 से ज़्यादा घर तोड़े गए। नीतीश कुमार की चुप्पी बंधी हुई रही। सीमांचल में मुस्लिम अक़लियत की बड़ी आबादी है, यहाँ पर कोई प्रोग्राम वो नहीं चला सके। ये लोग इंसाफ किसी मामले में नहीं कर सकते। उसके टिकट की उम्मीदवारी भी नहीं, बल्कि उसका टिकट जो लेता है मिल्लत उसे मीर जाफर समझती है। चूँकि यही नीतीश कुमार साहब हैं, 3 बड़ी मीटिंगें की थी। समाधान यात्रा में वो पूर्णिया आए थे, तो कुछ भी समाधान तो कुछ भी नहीं किया। सब लोगों को यही कहा कि आप हैदराबादी पार्टी से होशियार रहिए, ये बीजेपी की बी टीम है। हमारे उलमा और दानिशोरों की मीटिंग बंद कमरे में की, मोबाइल ले जाने नहीं दिया, और सबको यही कहा देखिए होशियार हो जाइए, बीजेपी की बी टीम है। पॉलिटिकल वर्कर्स की मीटिंग किया और बड़े बड़े जो रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं उनको लगाया कि साहब MIM को रोकिए, और उनके जो कारिंदे हैं, उनके चेले चपाटी हैं, उनके जो चमचे हैं, वो यहाँ पर मसाल जुलूस निकाल रहे थे, मसाल जुलूस निकाल रहे थे। सुन लीजिए, मसाल जुलूस निकाल रहे थे कि बीजेपी को रोकिए। जो लोग बीजेपी के खिलाफ मसाल जुलूस निकाल रहे थे, आज बीजेपी का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, बल्कि मोदी के गोद में जाकर के बैठे हुए हैं। उन लोगों के बारे में क्या सवाल करना है? नीतीश कुमार ने अपना कैंडिडेट दिया किशनगंज से, किस तरह देख रहे हैं? नीतीश कुमार ने कैंडिडेट दिया, नीतीश कुमार का वो कैंडिडेट नहीं है। नीतीश कुमार का बजाते खुद अब कोई सियासी वजूद नहीं रहा है, बल्कि उसने नतमस्तक कर दिया अपने आप को मोदी के सामने में। मोदी के सामने में जी हुजूरी करते हुए उसने कह दिया है कि हुजूर अब कहीं नहीं भागेंगे। तो अब न तो वो तो खुद गर्दन झुका चुका है। तो ये जो उम्मीदवार यहाँ आया है तीर लेकर, वो दरअसल मोदी का उम्मीदवार है, मोदी का उम्मीदवार नहीं है। गुजरात में दंगा करने वाली की सरपरस्ती जिस पार्टी ने की, उसका उम्मीदवार है, मोदी का उम्मीदवार नहीं है। बल्कि भाजपा जिसने बाबरी मस्जिद को तोड़ा, उसका उम्मीदवार है। उसके उम्मीदवार के बारे में क्या कहना? ये उम्मीदवार उसका है कि बिल्किस बानो की, जिन लोगों ने इज्जत लूटी, और इज्जत के लुटेरों को, रेपिस्टों को जिसने इज्जत देने का काम किया, उस बीजेपी का ये उम्मीदवार है। तो उसके बारे में क्या कहना? ये मुनाफिकीन की जमात का है, ये समाज का मीर जाफर है। लेकिन कान खोलकर सुन लीजिए, सीमांचल के लोग, किशनगंज के लोग, कभी 60 प्लासी यहाँ पर था तो गलती से यहाँ पर एक बड़ा सैयद शाहनवाज हुसैन जीत गए थे, अब फिर जीत जाएंगे ये उम्मीद मत करिए। सीमांचल का आदमी गरीब हो सकता है, भूखा रह सकता है, लेकिन इन सियासी चमचों की तरह ज़मीर फरोश नहीं हो सकता है कि बाप के कातिल के साथ समझौता कर लेगा। मैं अभी आज गाँव में गया था, उन लोगों ने कहा कि साहब ये लोग आज आ रहे हैं मोदी का नुमाइंदा बनकर, गुजरात का गम को हमारा ताज़ा कर रहे हैं, हम अपनी बस्तियों में दाखिल होने नहीं देंगे। ये गुस्सा और नाराजगी है, उनके बारे में क्या कहना?
जहां तक कांग्रेस के उम्मीदवार की बात करते हैं, कांग्रेस का उम्मीदवार बाबरी मस्जिद में ताला लगाने का गम लोगों ने नहीं भुलाया है। मजबूरी थी, उनके साथ थे, लेकिन 2000 सचर कमेटी रंगनाथ मिश्रा कमीशन की रिपोर्ट ने कहा, यूपीए 1 की हुकूमत ने बनाया था, कहा कि मुसलमानों की हालत सबसे खराब है, उनके तालीमी बेहतरी के लिए अलीगढ़ की साख खोली जाए। उस वक्त नीतीश कुमार जी जमीन देने के लिए तैयार नहीं थे और नीतीश कुमार के जो दलाल थे वो भी तैयार नहीं थे। नतीजा ये हुआ कि अवामी तहरीक उठी और 12 अक्टूबर को यहाँ एक तारीखी धरना हुआ और 30 दिसंबर 2011 को जमीन का एग्रीमेंट हुआ। 2012 को किसकी हुकूमत थी दिल्ली में? कांग्रेस की। 2013 में कांग्रेस की। 2014 के अप्रैल तक कांग्रेस की हुकूमत रही, लेकिन एएमयू साख के लिए उन्होंने पैसा नहीं दिया। कांग्रेस का असली चेहरा बाबरी मस्जिद की जगह पर जब राम जन्मभूमि का मंदिर बना तो कांग्रेस के नेता उछल उछल के कह रहे थे कि यह राजीव गांधी का भी सपना था। राजीव गांधी के बेटे राहुल गांधी जो इस वक्त कांग्रेस के शहजादे हैं, उनकी तस्वीर आप देख लीजिए। मुसलमानों का 1200 घर बुलडोजर से नूह में तोड़ा जाता है। हरियाणा के 100-150 किलोमीटर की दूरी है, लेकिन ये मुसलमानों के वोटों के सौदागर वो वहां नहीं जा सकते। 2500 किलोमीटर दूर मणिपुर में जाकर मगरमच्छ के आंसू दलितों के लिए बहा सकते हैं। तो ये कौन लोग हैं जो हमारे वोट का हकदार बन सकते हैं? जहां तक कांग्रेस का उम्मीदवार है, उसकी नाअहली को लोगों ने करीब से देख लिया है और इस वक्त बीजेपी का मोदी का एजेंट भी यहाँ घूम रहा है। सीमांचल के लोगों ने तय कर लिया है कि हम भूखे पेट रह सकते हैं, लेकिन शरीयत के दुश्मनों को कभी वोट नहीं दे सकते हैं। मेरे भाइयों, जमहूरी मुल्क में आपका वोट आपका हथियार है। इस वक्त जबकि मुल्क में हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, मुसलमानों की दाढ़ी और टोपी को निशाना बनाया जा रहा है, इबादत खाने हमारे महफूज नहीं हैं, आज सफ़र करना हमारे लिए मुश्किल हो गया है। इस ऐसे वक्त में अगर हमने अपनी सियासी बसीरत का सबूत नहीं दिया तो हमारा बड़ा नुकसान होगा। मैंने पहले भी परदेसी नौजवानों आपसे कहा है कि बहन की शादी हो, ना आ सको तो ना आना, पैसे भेज देना, घर के लोग इंतज़ाम कर लेंगे। गांव में मैयत हो जाए तो परदेस से दुआ कर लेना, मुसाफिर की दुआ अल्लाह कबूल करता है, लेकिन जब इलेक्शन का ज़माना आए तो अपने वोट को ज़ाया होने मत देना। आपका वोट हथियार है, आपका वोट आपका पहरेदार है। आपका एक वोट अगर ज़ाया हो जाए तो मुमकिन है कोई जालिम जीत सकता है, आपका एक वोट किसी को मिल जाए तो आदिल जीत सकता है। अदल की, इंसाफ की जीत के लिए अपने एक एक वोट का इस्तेमाल कीजिए और अभी से प्रोग्राम बना लीजिए। आप कैंपेन में आकर शामिल होइए, ईद की नमाज़ पढ़िए और फिर अपने वोट का इस्तेमाल कीजिए। अगर किसी वजह से आप ईद नहीं पढ़ पाते हो, मसरूफियत रह गई हो, तो ईद बाहर पढ़ लीजिए, लेकिन अपने वोट का इस्तेमाल 26 अप्रैल को आकर ज़रूर कीजिए। वोट हथियार है, आपने अगर अपने इस हथियार का इस्तेमाल न किया तो आज मुल्क के आइन को, मुल्क के दस्तूर को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। आपका और हमारा बड़ा नुकसान होगा। आइए, जमहूरियत की बका के लिए, सीमांचल के अदल इंसाफ के लिए, बिहार में दलितों और अक़लियतों के साथ जो जुल्म हुआ है उसके इंसाफ के खातिर MIM का साथ दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।